हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, प्रोबेबली ये लेक्चर हमारी इस मिनी सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे बहुत ही कॉमन फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ जो हम बहुत बार यूज करेंगे। और गाइस, आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ये फंक्शन इतना कॉमन है कि इसकी यूज करने की शुरुआत हमारी शायद फर्स्ट मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर से ही हो चुकी थी। और आपको ये सारी बातें सुन के हिंट मिल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं रीशेप फंक्शन की बात कर रहा हूँ गाइस। तो कुछ हद तक रीशेप फंक्शन भी जो है ना गाइस, वो हमारे लिए इन सारे फंक्शंस का एक हिसाब से कंबाइंड काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो रीशेप फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो कुछ चीजें क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि रीशेप फंक्शन अभी तक हमने जितने भी फंक्शन डिस्कस किए हैं ना, उसका कंबाइंड काम भी कर सकता है। यानी कि रीशेप फंक्शन कई सारे ऐसे काम भी कर सकता है जो अभी तक हमने अपने अलग अलग फंक्शंस के अंदर देखे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें नहीं भी कर सकता रीशेप फंक्शन जो ये फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीशेप फंक्शन बेसिकली करता क्या है। इनफैक्ट आपको काफी हद तक ये आइडिया है हमारी फर्स्ट मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर से कि रीशेप फंक्शन क्या करता है। बट अब हम डिटेल में एंटर करेंगे इस फंक्शन के। तो देखिए गाइस, नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि रीशेप फंक्शन क्या करता है। रीशेप फंक्शन बेसिकली किसी भी नंपाई एरे की शेप को दोबारा से बदल सकता है, उसको अलग तरीके से शेप कर सकता है, रीशेपिंग समथिंग। ठीक है। तो फंक्शन का नाम ही है रीशेप। ठीक है। तो अगर गाइस मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वीज एरे है। ठीक है। तो और अगर हम इसके डायमेंशंस को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो गाइस हम क्या करेंगे, रीशेप्ड। ठीक है। रीशेप्ड ए आर आर इक्वल्स टू एनपी डॉट रीशेप। यानी कि आप जिस भी एरे को रीशेप करना चाहते हैं वो इसके अंदर पास कर दीजिए। यानी कि स्क्वीज्ड ए आर आर। ठीक है। स्क्वीज्ड ए आर आर। ठीक है। और बेसिकली आपको क्या करना है गाइस, आपको आगे शेप देनी है, न्यू शेप। यानी कि जिस नई शेप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने नंपायर में। तो गाइज आप एक काम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली आप कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन गाइज अगेन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उस नए शेप्ड एरे के अंदर सेम रहने चाहिए। तो एक हिसाब से आप अगर समझिए, ये फंक्शन आपके लिए दोनों तरीके के काम कर सकता है। ये डायमेंशंस कोलैप्स करने वाला काम भी कर सकता है और ये डायमेंशंस इंक्रीज करने वाला काम भी कर सकता है। ठीक है। और किसी भी डायमेंशन पे, किसी भी इंडेक्स पे कर सकता है guys। ठीक है। तो इसका मतलब मान लीजिए अब मुझे अपने इस 3,5,4,2 के टू का जो नंबर है इसको 3,5,1,4,2 का बना। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे इसको एक न्यू शेप पास कर दूंगा। और वो न्यू शेप क्या है गाइस, 3,5,1,4,2। तो गाइस अब मेरा जो नया एरे आएगा, रीशेप्ड एरे, उसकी शेप यही हो जाएगी जो मैंने यहाँ दे रखी है। तो अगर आप रीशेप्ड ए आर आर देखेंगे और इसका शेप चेक करेंगे तो क्लियरली गाइस आप देख सकते हैं अब मेरा जो रीशेप्ड एरे है वो इतना हो चुका है। ठीक है। तो एक हिसाब से ये एक्सपैंड डायमेंशन की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन गाइस बस इन दोनों फंक्शंस में एक ही अंतर है कि एक्सपैंड डायमेंशंस में आपको सिंपली आपको अपनी एक्सेस का इंडेक्स बताना है। यानी कि ये जो नया डायमेंशन अभी आपने इंसर्ट किया है ये कौन से इंडेक्स पे किया है। तो गाइस ये हमने इंडेक्स 2 पे किया है। तो एक्सपैंड डायमेंशन में हमें सिर्फ इंडेक्स बताना होता है और बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है ये उस इंडेक्स पे जा करके हमारा जो एक्सपैंड फंक्शन है वो एक नई एक्सेस क्रिएट कर देता है। और अगर हम -1 देते हैं तो सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे एक नई एक्सेस क्रिएट करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे आपको पूरी शेप लिखनी पड़ेगी।
along with the dimensions, ठीक है, along with all the axes और उनके sizes, उनकी lengths सहित पूरा लिखना पड़ेगा आपको। और आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर आप रीशेपिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि आप अपने डायमेंशंस को कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी एक्सेस को घटा रहे हैं, तो आपको जो नई शेप वहां देनी पड़ेगी, यानी कि जो न्यू शेप आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, वो ऐसी होनी चाहिए कि उस डायमेंशन कोलैप्स्ड वाले नमपायरे के अंदर, यानी कि एक ऐसे नमपायरे के अंदर जिसकी शेप आपकी ओरिजिनल शेप से छोटी है, या उसके जो डायमेंशन है आपके ओरिजिनल शेप से छोटे हैं, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज गाइस ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप इस फंक्शन को दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस फंक्शन को किसी नमपायरे के डायमेंशंस को घटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोलैप्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सेसेस को घटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेसेस को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है गाइस कि आपको न्यू शेप की जगह पे जो शेप लेनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उस नई शेप का जो नमपायरे हो उसमें आपके नमपायरे के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिट हो जाए, वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर वो नई शेप ऐसी होनी चाहिए कि उस नई शेप में हर एक्सिस की लेंथ है जितनी, या फिर हर एक्सिस का जो साइज है, उन सारे साइजेस को मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए वो आपके ओरिजिनल नंबर एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से मैच होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है गाइस तो ये फंक्शन आपको एरर दे देगा, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि जिसमें अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं डायमेंशंस को कोलैप्स करने वाला हूँ, ठीक है। तो रीशेप ए आर आर इक्वल्स टू एनपी डॉट रीशेप, ठीक है, स्क्वीज ए आर आर, ठीक है। और गाइज अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेसिकली जो स्क्वीज्ड एरे है मेरा, जो कि ओरिजिनल एक 4 डायमेंशनल एरे था, अब मैं इसको 3 डायमेंशनल एरे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल एरे कैसे बनाऊंगा गाइज, मैंने भी आपसे क्या बोला कि आपको अब 3 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए न्यू शेप की जगह पे एक और शेप देनी पड़ेगी, एक टपल देना पड़ेगा जिसमें सिर्फ 3 ही नंबर होंगे, क्योंकि 3 ही एक्सिस चाहिए ना अब आपको, 4 डायमेंशन से 3 पे जा रहे हो आप। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो 3 एक्सिस की जो लेंथ होनी चाहिए उनका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, उनकी साइज का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, जिससे आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे रीशेप्ड एरे के अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ओरिजिनल एरे के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मैच होने चाहिए। यानी कि गाइस हमारा जो अभी स्क्वीज्ड एरे है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 120, क्योंकि अगर आप इन चार नंबरों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका आंसर आएगा 120। अब अगर आप इस 4D एरे को 3D एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नई शेप दे करके जिसमें टपल में 3 नंबर आ रहे होंगे, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि उस टपल में जो 3 नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन भी 120 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ गाइस तो ये फंक्शन आपको एरर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत आसान है गाइस, मैं न्यू शेप की जगह पे अगर मुझे 3D बनाना है इसको, तो मैं बहुत सारे तरीकों से दे सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो इससे मेरी एक एक्सिस की जो लेंथ हो गई वो 15 हो गई, और बाकी की दो जो दो एक्सेस है उनको ऐसे ही रखूंगा, यानी कि 15, 4, 2। अगर आप इन तीन को भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो जो आंसर आएगा वो 120 आएगा, ठीक है। या फिर गाइस मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 3, और 5 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करा लूँ, तो अब मेरी ये एक एक्सिस की लेंथ हो जाएगी, यानी कि 20 हो जाएगी मेरी एक एक्सिस की लेंथ, और तीसरी एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2। तो 5, 20, ये भी एक तरीका है 3D नंबर एरे में कन्वर्ट करने का। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि 3, 5, 4 इंटू 2, तो इसका मतलब मेरी जो तीसरी एक्सिस होगी अब उसकी लेंथ 8 हो जाएगी, तो 3 इंटू 5, 3, 5, 8, ये भी कर सकता हूँ। तो गाइज बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो 3, तो जैसे मान लीजिए 15, 4, 2,
ऐसे भी रीशेप हो जाएगा ये, और ये एरर नहीं देगा guys, क्योंकि तीनों नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी 120 आ रहा है, जो मेरे 14 नंबर के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो गाइस देखिए रीशेप हो गया। ठीक है, अगर आप इसे दूसरे तरीके से रीशेप करना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा लीजिए गाइस। ठीक है, स्क्वीज्ड ए आर आर कॉमा न्यू शेप इक्वल्स टू, ठीक है, 3,20,2 हो जाएगा गाइस। आप एक और ऐसा नंबर एरे बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जो बीच की दो एक्सेस थी उनको कोलैप्स कर दिया एक ही एक्सेस के लिए। तो मेरी बीच की जो दो एक्सेस की लेंथ थी वो थी 5 और 4। तो 5 और 4 लेंथ की एक्सेस को कोलैप्स करके एक 20 लेंथ की एक्सेस बना दी मैंने, और वो मैंने पास कर दी इसके अंदर। तो गैस देखिए ये भी कोलैप्सिंग हो रही है यहाँ पे, ये भी रीशेप हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन गाइज अगर आपने कोई ऐसी शेप दे दी जिसमें कि शेप के अंदर की जितनी भी एक्सेस थी उनके लेंथ के मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो आपके ओरिजिनल नंबर एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर नहीं आ रहा, तो एरर आ जाएगा गाइस। np डॉट वी शेप, ठीक है, स्क्वीज्ड, ठीक है, स्क्वीज्ड ए आर आर न्यू शेप। अब गाइस मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से 4,20,2। तो गाइस 420 और 2 के मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आएगा, 20 इंटू 4 इज 80, इंटू 2 इज 160। लेकिन गाइस मेरे ओरिजिनल नंबर एरे में तो 120 एलिमेंट्स हैं, 160 तो है ही नहीं। तो अब ये रीशेप नहीं कर पाएगा इसको, यहाँ पे एरर आ जाए। ये देखिए गाइस, एरर आ गया, नहीं कर पाएगा वो रीशेप। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। अब गाइस सोचिए ये रेवल का काम भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भाई मैं तो किसी भी शेप में रीशेप कर सकता हूँ ना, तो इसका मतलब री ए आर आर इक्वल्स टू np डॉट री शेप, ठीक है, स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड ए आर आर कॉमा न्यू शेप। और न्यू शेप की जगह पे आपने क्या करा, सारे एक्सेस की लेंथ को मल्टीप्लाई करके एक ही एक्सेस में कोलैप्स कर दिया, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। तो गाइज 120, तो 120 कॉमा, तो ये देखिए, तो रीशेप एरे अब आपका क्या हो गया, सिर्फ एक 1D एरे हो गया, 120 आ रहा है इसका आंसर। तो देखिएगा इसने रेवल का काम भी कर सकता है, ये एक्सपैंड डायमेंशन का काम भी कर सकता है। इसमें आप एक्सेसेस भी स्वैप कर सकते हो, लेकिन गाइज इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप जिस भी numpy एरे के साथ काम कर रहे हैं आपको उस numpy एरे की एग्जैक्ट शेप पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप नई शेप सही वाली दे पाओगे ना। अगर आपको पुराने numpy एरे की शेप ही नहीं पता है जिसे आप रीशेप करना चाहते हो, तो आप नई शेप कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि नई शेप तो आप इसी बेसिस पर डिसाइड करोगे कि जो भी मैं नई शेप दे रहा हूँ उसमें हर एक एक्सेस की लेंथ की मल्टीप्लीकेशन का आंसर मेरे पुराने नंबर एरे के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आना चाहिए। जबकि गाइस जो हमारे ऊपर के फंक्शंस हैं जैसे कि एक्सपैंड डिम्स है, जैसे कि न्यू एक्सेस है, जैसे कि आपका और भी फंक्शंस है, रियल फंक्शन है, उसमें गाइस हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अब यहाँ पे हमें लिटरली लिखना पड़ा गाइस 120। हाँ, अगर मान लो यहाँ मैं 120 ना लिखता, 121 लिख देता या 122 लिख देता तो एरर आ जाता ना। तो गाइज मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ 120 ही लिखना है, अगर मुझे वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे 120 ही लिखना है, क्योंकि मुझे अपने पुराने एरे की शेप पता थी। लेकिन गाइज हमारे सामने मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, जनरेटिव एआई में कई बार इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो नंबर एरे आएगा वो किस शेप का होगा, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें उसे 1D एरे में कन्वर्ट करना है।
तो गाइस जब आपको ओरिजिनल शेप ही नहीं पता है तो फिर आप रीशेप फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या नंबर लिखोगे, क्योंकि शेप तो आपको पता ही नहीं है। तो गाइस ये इस फंक्शन की सबसे बड़ी कमी है, यानी कि ये फंक्शन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास एक ऑलरेडी नोन शेप वाला एरे हो और आपको पता है कि मुझे उसके साथ क्या करना है। ठीक है। लेकिन बाकी के जो फंक्शंस हमने पढ़े गाइस, वो ऐसी सिचुएशंस में भी काम कर सकते हैं जहां पे आपको जिस भी एरे के साथ उसकी एक्सेसेस को लेकर के कोई मॉडिफिकेशन करना है, आपको रियलिटी में उस एरे की एक्चुअल शेप पता ही नहीं है कि क्या होगी, तब भी आप उन फंक्शंस का इस्तेमाल करके उस एरे के साथ काम कर सकते हो। तो गाइस मेरा रिकमेंडेशन है कि जब आप नॉर्मल केसेस से डील कर रहे हैं तो आप रीशेप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाई डायमेंशनल नमपाई एरे से डील कर रहे हैं इन एआई और मे बी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और समथिंग लाइक दैट, तो आप ऊपर बताए गए फंक्शंस का इस्तेमाल करिए। ठीक है। आई गेस आपको अब ये रीशेप फंक्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।